और वहीं आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में 20 ठिकानों पर आयकर छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयकर छापेमारी की कार्रवाई जयपुर के प्रमुख ज्वेलर्स जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह पर हुई है। कार्रवाई में विभागीय अधिकारियों को शुरुआत में ही बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों के हाथ दोनों समूह संचालकों के यहां अनेक लॉकर्स की चाबियां बरामद करने की सूचना है। आयकर अधिकारियों ने कार्रवाई की शुरुआत में ही मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मोबाइल में हवाला में किए गए लेन देन के कई चैट भी मिली है। माना यह जा रहा है कि इस कार्रवाई में अधिकारियों को करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर करने की सफलता मिलेगी। कार्रवाई के निशाना बने जेकेजे ज्वेलर्स समूह के मुख्य संचालक श्याम सुंदर मौसून के आवाज से देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद शांत रहा आयकर विभाग आज मंगलवार को फिर सक्रिय हो गया। आयकर विभाग ने जेकेजे ज्वेलर्स समूह के अलावा जोशी समूह के यहाँ भी 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की और ये कार्रवाई आज पूरे दिन जारी रही। बताया जा रहा है कि इन 20 ठिकानों में से 13 ठिकाने जयपुर में और शेष ठिकाने दिल्ली व कलकत्ता में हैं। ये भी माना जा रहा है कि आयकर छापेमारी की इस कार्रवाई में आयकर अधिकारियों के हाथ हवाला के माध्यम से होने वाले लेन देन की व्हाट्सएप चैट मिली है और इस आधार पर यह भी माना जा सकता है कि इस कार्रवाई में अनेक बड़े खुलासे होंगे। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार आई तेजी के बाद स्वर्णाभूषण और सिल्वर के काम करने वाले कारोबारी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। अभी हम जेकेजे ज्वेलर्स समूह के मुख्य कर्ता धर्ता श्याम सुंदर मौसून के आवास पर खड़े हुए हैं, जहां आयकर अधिकारी इस समय भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि वह इस आवास का एक नज़ारा दिखाएं कि आखिर जेकेजे ज्वेलर्स समूह का संचालक किस आलीशान अवस्था में और शानो शौकत के साथ में रहता था। ये श्यामनगर एरिया है जो जयपुर का एक पॉश एरिया कहा जा सकता है। आज सुबह जब इस आवास पर आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के अधिकारी अचानक पहुंचे तो उसके बाद इस आवास में निवास करने वाले लोगों को सांप सा सूंघ गया। ये माना जा रहा है कि आयकर विभाग की ये कार्रवाई अभी फिलहाल 3-4 दिन चलने की पूरी उम्मीद है और इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की अघोषित कमाई का पता आयकर विभाग को लगेगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आयकर विभाग की इस छापेमारी के माध्यम से एक स्पष्ट संकेत दिया गया है कि जो लोग पर्याप्त आयकर नहीं चुका रहे हैं वे आयकर विभाग के राडार पर कभी भी आ सकते हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और वहीं जयपुर में आयकर छापेमारी को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। आयकर छापेमारी का जयपुर में और बढ़ा है दायरा। दरअसल जेकेजे ज्वेलर्स समूह के साथ जेकेजे मौसून पर भी कार्रवाई हुई है। जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में हो रही है आयकर छापेमारी। सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुई है आयकर छापेमारी। अब 21 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जयपुर में अब तक 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जयपुर के जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के यहां पर कार्रवाई हो रही है। ज्वेलरी के साथ हवाला कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं कारोबारी। शुरुआत में ही आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता मिल गई है। बड़ी संख्या में निजी लॉकर्स का लगा है पता। लॉकर्स में बताई जा रही है नकदी, ज्वेलरी और विशेष और निवेश दस्तावेज। व्हाट्सएप चैट में हवाला लेन देन का विवरण के पता चला है अधिकारियों के हाथ। जयपुर में आपको बताएं कि श्यामनगर स्थित आवास, एमआई रोड की बात कर लें, टोंक रोड की बात कर लें, मानसरोवर की बात कर लें, कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। विमल जी, क्या और नया अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि इससे पहले ये बताया गया था कि 13 ठिकाने हैं जहां पर छापा मारा गया है। ऐसे में अब ठिकानों की संख्या बढ़ गई है। जानकारी है कि क्या 14 जगहों पर छापामार के लिए कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची है और कहां-कहां पर टीम की मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है? देखिए दीपिका जी, इस पूरे मामले के अंदर जो हमने सुबह भी एक आशंका जताई थी कि इस मामले के अंदर और नए ठिकाने जुड़ सकते हैं, ये आशंका सही साबित हुई है
और इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक नए ठिकाने पर भी आयकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। सुबह जब हमने खबर ब्रेक की थी उस समय 20 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही थी और अब ये बढ़कर 21 ठिकानों पर हो गई। जयपुर में 13 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही थी जो अब बढ़कर 14 हो गई। बताया जा रहा है कि जेकेजे ज्वेलर्स के साथ में जेकेजे मौसून के यहाँ भी आयकर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जेकेजे मौसून के यहाँ भी आयकर अधिकारियों को कई बड़ी गड़बड़ियां मिली है जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। हमने ये भी दर्शकों को बताया है कि ये जो पूरी कार्रवाई है, इस पूरी कार्रवाई के अंदर आयकर अधिकारियों के हाथ में निजी लॉकर्स की कई चाबियां मिली है, जिन लॉकर्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि इनमें नकदी, ज्वेलरी और निवेश दस्तावेज मिल सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने जो ये दोनों समूह हैं, जेकेजे ज्वेलर्स समूह जिसके श्याम सुंदर मौसून मुख्य कर्ताधर्ता बताए जा रहे हैं, इसके अलावा जोशी समूह है जिसके विनय जोशी और विकास जोशी मुख्य कर्ताधर्ता बताए जा रहे हैं। इन लोगों के यहाँ भी कई ऐसी सनसनीखेज जानकारियां मिली है जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि इस पूरी कार्रवाई में करोड़ों रुपए के आसपास की काली कमाई का खुलासा होगा। अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके अंदर ये भी पता लगा कि जेके ज्वेलर्स समूह का जो पूरा कारोबार है, ज्वेलरी से संबंधित जितने शोरूम्स हैं और इसके अलावा जो दिल्ली, कलकत्ता में जो इनके शोरूम्स वगैरह हैं, ये सारे शोरूम्स इनकी फैमिली के लोगों के हाथ में ही पूरा नियंत्रण था। और ये जो जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों के सूत्रों ने हमें दी है उसके अनुसार ये है कि ये समूह अभी फिलहाल आयकर अधिकारियों के साथ में ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इस कारण से ये कार्रवाई जो चल रही है, ये कार्रवाई थोड़ी शिथिल हो चुकी है। लेकिन आयकर अधिकारियों को बड़ा विश्वास है कि हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके आधार के ऊपर करोड़ों रुपए के आसपास की काली कमाई का खुलासा होगा। जी ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यानी कि अभी कार्रवाई लंबी चलने वाली है क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सहयोग जांच में नहीं मिल रहा है टीम को।